पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है भारत लाइव पे। और ये खेल समझिए है जहां पर राजनीतिक गलियारे की खेल समझाने हम बैठते हैं, बाबा से जुड़ते हैं और इनसे जो प्रश्न है उस प्रश्नों का जवाब लेते हैं। देखिए, आज मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। शाम के 5 बजे का समय है या सुबह में भी हो सकता है, यानी कि मंत्रिमंडल विस्तार किसी भी वक्त आज की तारीख में हो जाएगा। कल ही देर शाम आपने सुना नीतीश कुमार को जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सब कुछ जो है वो बता दिया जाएगा। कल ही देर रात तक सब कुछ फाइनल हो गया है। आज संभावित है कि आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, लेकिन मान के चलिए अगर आज मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होगा तो किसकी वजह से पेच फंसेगा? नीतीश कुमार की वजह से या फिर भारतीय जनता पार्टी की वजह से? क्या भारतीय जनता पार्टी ने पेच फंसा दिया मंत्रियों के लिस्ट देकर नीतीश कुमार के सामने? चलिए खेल समझिए में इस विषय पर बातचीत करेंगे कि नीतीश या भाजपा किसने फंसाया है पेच, सीट हो या मंत्रिमंडल, किसके कारण हो रहा लेट। चलिए बाबा से जुड़ते हैं, पूछते हैं बाबा, आज तो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, लेकिन कहीं आज भी अगर नहीं हुआ तो पेच किसके वजह से फंसेगा? नीतीश कुमार की वजह से कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से? सबसे पहले तो आपके पहले सेगमेंट का हम उत्तर देते हैं जी। क्या नीतीश कुमार ने कहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं कहा है उन्होंने। नहीं कहा है। कहा है कि जब होना होगा तो आपको जानकारी मिल जाएगी जी। यानी कि अभी भी असमंजस की स्थिति है, बरकरार है। बिल्कुल, इस पॉइंट को यहीं रोक के रखिएगा। इस पर आगे हम बताएंगे जो इसका ट्विस्ट है वो। जी जी जी। दूसरा, आपने कहा कि कौन फंसा रहा है पेच। आप एक चीज बताइए कि आपके घर बारात आ रहा हो और आपका पड़ोसी मकान बना रहा हो और बालू गिरा दे, तो इसका मतलब कि आपका खेल भंडोल करना चाहता है ना? बिल्कुल चाहता है। चाहता है कि बारात आवे तो बालू पर चढ़े तो हो मारपीट, मेरा बालू धांग दिया। देखिए, कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा मामला जो है ना, जितना आसानी से भारतीय जनता पार्टी सुलझाना चाहती है उतना ही इसमें पेच फंसता चला जा रहा है। फंसता चला जा रहा है। बिल्कुल, आपने देखा होगा कि अचानक से जीतन राम मांझी के यहाँ जाना पड़ जा रहा है, अचानक से नीतीश कुमार के यहाँ आना जाना दोनों उप मुख्यमंत्री का जारी है जी। मीटिंग्स पर मीटिंग्स हो रही है, पटना से दिल्ली तक का चक्कर है। अब तक हमने कई लोगों से पूछा है, कार्ड आपको आया कल के मंत्रिमंडल विस्तार का? नहीं बाबा, अभी तक तो नहीं आया। हो रहा है क्या? अब आप समझ सकते हैं कि जब हमसे उल्टा क्वेश्चन पूछा जा रहा हो तो इस मंत्रिमंडल विस्तार पर कितना भरोसा किया जाए जी। ये पिछले कई दिनों से चल रहा है। आपको याद होगा कि कल जब ऑफिस का काम निपटा करके हम लोग जा रहे थे तो अचानक से रास्ते में ही आप थे तो मैंने फोन किया था कि ऐसी ऐसी खबरें आ गई रही हैं, मीडिया में चल रहा है, क्या किया जाए रत्नेश? तो आपने कहा कि जहां है वहीं से हम खबर कर देते हैं। हालांकि हम लोग दोनों इस बात पर पूरी तरह से मैंने आश्वस्त है कि आज मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होगा, मतलब 14 तारीख को नहीं होगा। हमने पहले ही 15 तारीख का डेट बताया था कि संभावित है 15 तारीख को, उसके बाद ही होगा, 15 तारीख से पहले नहीं होगा। कारण, उसका सबसे बड़ा कारण है सीट शेयरिंग का समझौता। और भारतीय जनता पार्टी जितना बार सुलझा करके भेज रही है सीट शेयरिंग का समझौता, उतना बार कहीं ना कहीं उलझ जा रहा है। अब जैसे आप देखिए, हम लगातार कई दिनों से, पिछले 4-5 दिनों से जरूर खबर कर रहे हैं। 7 तारीख से लगातार हम खबर कर रहे हैं और आज लगभग 8 से 9 दिन हो गए जी। इन 8-9 दिनों में हमने कई बार मंत्रिमंडल विस्तार की बात की। कुछ मुद्दे पर हमने जरा भी इधर से उधर टस से मस नहीं किया है। बिल्कुल, क्योंकि सीटों के आंकड़े हमें पता है कि ये सीटें होंगे तो किस तरह से होंगे। अगर नीतीश कुमार को सीट मिलता है तो उनको कितना सीट मिलेगा, अगर उनको ज्यादा सीट दिखाने का भी होगा तो उस पर कैंडिडेट किसका होगा, ये सारा सब कुछ एकदम क्लियर है। लेकिन नीतीश कुमार बार बार कहीं ना कहीं एक जगह, एक पॉइंट पर आकर के फिर से एक नया पेज फंसा देते हैं जी। आप सुन रहे होंगे कल ही से कि जदयू का तो मंत्रिमंडल का पूरा लिस्ट आ गया है, लेकिन वो सारा फर्जी है। जब तक वो लिस्ट पब्लिक डोमेन में नहीं आता है, मीडिया के सामने नहीं आता है और मेल करके राज्यपाल को नहीं बता दिया जाता है कि भाई फलाने फलाने लोगों की लिस्ट है, ये मंत्रिमंडल में शामिल हो गए, तब तक इस पर कोई भरोसा मत कीजिएगा जी। क्योंकि अंतिम समय में भी नीतीश कुमार का मूड बदल सकता है और करना किसको है? नीतीश कुमार को मंत्रिमंडल विस्तार करना है। बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसी स्थिति में ये पेच, और नीतीश कुमार से जब मीडिया ने पूछा, जब वो सर्टिफिकेट लेकर के आ रहे थे, तो अपना तो सीट उन्होंने सुरक्षित कर लिया, प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी या नहीं बने, अब बिहार में सरकार चले या नहीं चले 6 साल के लिए नीतीश कुमार
फिक्स हो गए। फिक्स हो गए हैं, बिल्कुल। यानी कि उन्होंने ये तय कर लिया कि अब वो एक बार फिर से मुख्यमंत्री ही बने रहना चाहते हैं, क्योंकि ये भी बातें तय नजर आ रही है कि उन्होंने प्रधानमंत्री से अपना नाम विड्रॉ कर लिया है। नहीं, आप जाते हैं अर्जी देने के लिए, नॉमिनेशन फाइल करने जाते हैं तो उसमें कोई डेट रहता है वापसी का, नाम वापसी लेने का, नाम वापसी का, बिल्कुल। तो नीतीश कुमार ने बिना फॉर्म भरे पहले ही नाम वापस ले लिया है। जैसे ही इंडिया गठबंधन से बाहर निकले वैसे उन्होंने नाम वापस ले लिया था, और ये कहते भी रहे उस समय भी कि हमको नहीं चाहिए। अब इसमें देखिए पेच कहाँ फंस रहा है, तो नीतीश कुमार को ऐसा लग रहा है कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें भारतीय जनता पार्टी को जितना अधिक दूह लिया जाए, गाय दूहता है, देखे ना वाला जब गाय दूहने के लिए आता है तो अंतिम थान में से एक एक बूंद दूध जो है ना निकालता है, अंतिम में कूं कूं करके निकालता है, बिल्कुल, मतलब अंतिम दूध तक निकाल लेता है, बाछा के लिए भी नहीं छोड़ता है। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार अंतिम तक दूध निकालने के फिराक में लगे हुए हैं। 2014 की अगर बात करें, हमने कल भी इस बात की चर्चा की थी कि 2014 और 19 से बिल्कुल अलग परिस्थितियां 2024 की। लगातार भारतीय जनता पार्टी नए नए ऐलान कर रही है, कभी सीए का, कभी एनआरसी लाने का बात कर रही है, तो कभी कुछ कई योजनाएं परियोजनाएं आप देख रहे होंगे लगातार शिलान्यास हो रहा है। जी। अभी तक आचार संहिता और चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन कल तो बाबा आया था कि मतलब हो सकता है कि 15 तारीख के बाद या 18 के बाद सब कुछ क्लियर हो जाए। इस हड़बड़ी में आपको एक चीज याद कीजिए ना, आखिर ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई थी कि चुनाव घोषणा से ठीक पहले कोविंद जी रिपोर्ट देकर लेकर के आते हैं, पूर्व राज्यपाल जो हैं जिनको बनाया गया था वन नेशन वन इलेक्शन का अध्यक्ष बनाया गया था जी, वो रिपोर्ट अपना सौंपते हैं जब घोषणा होने से ठीक पहले। उसके भी कई मायने निकाले जा सकते हैं, बिल्कुल। उसमें बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए हैं और सभी जगह से होकर के वो फाइनल रिपोर्ट आया है, उस रिपोर्ट के भी कुछ मायने होंगे। इसके अलावे आप देखिए कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उन राज्यों से भी जुड़ा हुआ मामला है। ये सब कुछ लेकर के देश भर में सारे माहौल सुलझे हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन बिहार जब भी आप आते हैं तो कहीं ना कहीं एक मामला उलझ जाता है। सारे लोग अपना कुर्ता पैंट जो है स्त्री पालिश उलिश करा कर, कितना लोग जूता उता चमका करके, कोई रात में घूम रहा था, कोई दिन में घूम रहा था, रात भर आंखों में कटा है, मैंने जागती आंखों में कटा जी। लोग ऐसे देख रहे थे छत की, कहीं छते से बहुत मंत्री टपक जाए, मंत्री पद का चिट्ठी कहीं छते से मत टपक, मतलब बेचैनी था, सोच रहे थे कि भाई एक दिन में कैसे कुर्ता सिलवा लेंगे। ये बेचैनी कल भी रही, पूरे दिन रही, अंततः दोपहर में ये बात समझ में आ गई कि आज तो होना नहीं है, सर्टिफिकेट बंटने वाला है। नीतीश कुमार ने भी कर दिया कि अच्छा होगा तो आपको पता चल जाएगा ना, जी। कल होगा सर, तो होगा तो पता चल जाएगा ना, अभी तक पता नहीं चला, इसका मतलब नहीं होगा, यही ना होगा। यानी कि एक तरफ कहा यह जा रहा है कि 24 घंटे के अंदर में सब कुछ हो जाएगा। आप ध्यान में रखिएगा, सबसे पहले सीट शेयरिंग का समझौता, उसके बाद मंत्रिमंडल का गठन, ये दोनों या तो एक साथ होगा या पहले सीट शेयरिंग का समझौता तय होगा, उसके बाद ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। ये बात आप मान के चलिए। अब इसमें पेच कहाँ फंसा हुआ है, हम बार बार इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार या भाजपा किसने फंसा है पेच। जी। तो भाजपा पेच क्यों फंसाएगी? भाजपा अब जिसे घर में शादी हो वो तो गोतिया पटदार से हाथे जोड़ के न मनाएगा कि भाई खाए मत हो, लेकिन देखिए कि भंडोल मत करिए जी, तो हाथे जोड़ के ना करेगा। बारात साजना है नरेंद्र मोदी के लिए, दूल्हा नरेंद्र मोदी है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लोग हाथ जोड़ के ही आपसे आग्रह करेंगे जी। इस आग्रह में चिराग पासवान वो पहले शख्स है जो एकदम कह देगा ठीक है, सब ठीक है, जो हम कहे आप लोगों ने मान लिया, अब चलिए हम एकदम आपके साथ हैं। तो वहां तो मामला फरिया गया, लेकिन छोटका गोतीवा जो है जिसका कौमे हिस्सा पड़ता है लेकिन वो ज्यादा परेशान कर रहा है। कभी कभी वो बगल वाला उसका देता है कि अरे कहीं तोड़े देने से बरियतिया ना जाइए जी, तो अलगे खिसिया जाता है। ऐसी स्थिति में 2014 की अगर परिस्थितियां देखें तो भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट बढ़िया रहा था, 30 सीट पर चुनाव लड़ी थी, 22 सीट जीत करके आई थी। अब इसके बताने के पीछे का कारण इतना ही है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी है। 30 लड़ी 22 जीती, उसके और साथियों का रिकॉर्ड जो था आरएलएसपी 3 लड़ी 3 जीती, 100% स्ट्राइक रेट था। उसके बाद एलजेपी 7 लड़ी थी 2014 में, 6 जीत करके आई, इसका भी 90-92% था स्ट्राइक रेट। तो ऐसी स्थिति में 31 सीटें जीत करके आई थी तब, जबकि नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा उफान पर थे, तो 31 सीटें जीत करके आई थी, यानी 9 सीटें उसके साथी दलों को मिला था, जिसमें से
38 सीट पर लड़ करके जनता दल यूनाइटेड मात्र 2 जीत करके आई थी। आरजेडी 27 पर लड़ी थी, 4 जीत करके आई थी। कांग्रेस 12 पर लड़ी थी, 2 जीत करके आई थी। और एनसीपी को 1 सीट मिला था, यानी 9 सीटें इन लोगों को मिला था जी। लेकिन 2019 में परिस्थितियां बदली। 17-17-6 का फार्मूला तय हुआ और 17-17 फार्मूला जब तय हुआ तो उस फार्मूले के तहत क्या हुआ सबको पता है, बच्चा जानता है। नीतीश को छोड़ करके 100% स्ट्राइक रेट भाजपा का भी था और एलजेपी का भी था। दूसरी तरफ आप देख लीजिए तो 0/0 था आरजेडी का दूसरे खेमे में। कांग्रेस को 9 सीटें मिली थी, उसने अपना एक जिता करके किसी तरह से इज्जत बचा लिया। उपेंद्र कुशवाहा 0 में 0, यानी कि स्ट्राइक रेट इसमें सबसे बढ़िया किसका रहा? भाजपा का, एलजेपी का बिल्कुल। 6 की 6 सीटें तो नीतीश कुमार एलजेपी को बाहर कैसे करा सकते हैं लोकसभा में? नहीं करा सकते। विधानसभा का चुनाव चूंकि नीतीश कुमार के लिए चुनाव है, चूंकि याद कीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये जी, कि नीतीश कुमार 2020 में मुख्यमंत्री बनने के लिए कि मुख्यमंत्री हम ही रहेंगे, सीट शेयरिंग के फॉर्मूला से पहले जाकर के भारतीय जनता पार्टी को मजबूर करते हैं और भारतीय जनता पार्टी उससे पहले आकर के कहती है कि भैया मुख्यमंत्री तो वही होंगे, बड़े भाई वही है जी। लेकिन 2019 के चुनाव में नरेंद्र मोदी के साथ क्या होगा, नरेंद्र मोदी अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए चिराग पासवान को बाहर नहीं कर सकते थे जी। 2019 में भी नहीं बाहर कर सकते थे, इसलिए कि 2014 अब तो और ज्यादा नहीं कर सकते क्योंकि बड़ा जनाधार लेके घूम रहे हैं। बिल्कुल ये अब उसमें उनका डिसीजन पावर जो है अलग अलग जगह नहीं बटा हुआ ना। जैसे रामविलास पासवान के पास डिसीजन पावर था, वो जो फैसला करेंगे वही फैसला होगा। अब उनके बाद चिराग पासवान है, उनके आगे पीछे कोई फैसला करने वाला नहीं है, उनको खुद का फैसला लेना है। पशुपति कुमार पारस के बेटा है, बहू है, ई है, फलान है, ठेकान है, उनकी माँ भी कम इंटरेस्टेड रहती है जी। उनके पत्नी है नहीं कि कहेगी कहाँ जा रहे हैं, उसको कहे दे रहे हैं, इसको कहे दे रहे हैं। मेहरारू तो नहीं ज्यादा ना करती है जी बिल्कुल, कहीं बेसी मत दे दे, कहीं कम मत दे दें, इसी में ना काम रहा है जी। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें ये चुनाव जो है नरेंद्र मोदी का है। नरेंद्र मोदी ने अपने हिसाब से सब कुछ सेट कर लिया है और नरेंद्र मोदी कभी नहीं चाहेंगे कि सीट शेयरिंग का समझौता और ये जो मंत्रिमंडल विस्तार है उसमें कहीं पेंच फंसे। लेकिन असल जो इसमें लेट होने का कारण है वो नीतीश कुमार है। कभी नीतीश कुमार के परम प्रिय मित्र पशुपति कुमार पारस कह देते हैं, जबकि आपको याद होगा कल तो प्रिंस पासवान बाहर आए और उन्होंने कहा कि नहीं भाई एनडीए में हैं, एनडीए में थे, एनडीए में रहेंगे, बिल्कुल जो देना होगा जो फैसला करना होगा कर लेंगे। यही बात उनकी पार्टी के अन्य नेताओं की तरफ से आ रहा है जी। इन सारी बातों के साथ अब ये नजर आ रहा है कि मामला कहीं ना कहीं सेट होता हुआ दिखाई दे रहा है जी। और ऐसी स्थिति में 24 घंटे का जो समय है, ये 24 घंटे का समय बिहार की राजनीति के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। दूसरी तरफ आपको पता है कि जाल बिछा करके कहीं ना कहीं महागठबंधन बैठा हुआ है। कल हमने एक खबर चलाया कि पारस उधर जा रहे हैं 8 सीट लेकर के, पूरा मीडिया उसी के पीछे भागना शुरू कर दिया, जबकि ये खबर सिर्फ एक बातचीत के आधार पर था, एक टेलीफोनिक बातचीत के आधार पर था। और हमें जानकारी जैसे मिली हमने चाहा कि बिहार के लोगों को बता दें कि इस तरह का भी व्यवस्था चल रहा है कि चिराग पासवान नहीं तो पशुपति कुमार पारस इधर आ जाए। खैर इन सारी बातों पर विराम लगाते हुए एक बात तो यहाँ तय हो गया है कि पशुपति कुमार पारस का एडजस्टमेंट हो गया है, उनके साथ साथ प्रिंस का भी एडजस्टमेंट हो गया है। नीतीश कुमार अभी भी उस इंतजार में है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ऐसा ना हो कि जो नया रिपोर्टवा आया है 1 नेशन 1 इलेक्शन उसको मान जाए और संगे संगे बेड़ा पार हो जाए। 6 साल के लिए हो ही गए हैं, अभी से 6 साल के लिए और आगे बढ़ जाएगा। मतलब 29 में जो चुनाव होगा तो वही ना होगा, 6 साल रहेगा। ये सारी बातें कहीं ना कहीं नजर आ रही है। अब इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए एक बात तय नजर आ रही है कि जैसा कि आपने बताया भी कि मंत्रिमंडल विस्तार की बात चल रही है, इसमें मेरा सिर्फ इतना अमेंडमेंट है कि मंत्रिमंडल विस्तार भी होगा, लेकिन उसके लिए अभी 24 घंटे इंतजार करने पड़ेंगे। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि सीट शेयरिंग का समझौता जो है वो पहले हो जाएगा, पहले उसकी घोषणा होगी, उसके बाद सीट शेयरिंग का समझौता सामने आएगा जी। चलिए देखिए, तो सीट शेयरिंग और उसके बाद से मंत्रिमंडल का विस्तार, कहीं ना कहीं मामला इसी पर जाके अटका हुआ है। बाबा ने खेल समझिए में बताया है कि कैसे मामले को बीजेपी और नीतीश कुमार दोनों फंसा के रखे हुए हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन आज दिन भर चर्चाएं होंगी, मंत्रिमंडल विस्तार पर भी बातचीत होगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।